तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 27 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए WEP नेक्स्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग द्वारा ये WEP नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। पर्पस था इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नीति आयोग ने सिस्को के साथ मिलकर WEP नेक्स्ट का सेकेंड फेज यानी नेक्स्ट फेज लॉन्च कर दिया है। और मैंने अभी आपको बढ़ाया, इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए WEP नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग द्वारा 2017 में ही लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, डाइवर्स बैकग्राउंड की जो वुमेन्स होंगी उनके लिए एक यूनिफाइड पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। तो WEP किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का। 2017 में लॉन्च किया था, याद रखना है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पीएम मोदी इसके चेयरपर्सन वर्तमान में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। कुछ दिन पहले ही नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इसको लॉन्च किया है इंडिया में, याद रखिएगा, फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC बैंक इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में हितेंद्र दवे। कौन? हितेंद्र दवे। ये देख लीजिए, ये हैं हितेंद्र दवे। कौन है? हितेंद्र दवे। ये HSBC बैंक इंडिया के नए CEO बने हैं। तो हितेंद्र दवे HSBC बैंक इंडिया के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हितेंद्र दवे का अप्रूवल दे दिया है। अब ये HSBC इंडिया बैंक के CEO बने रहेंगे 3 वर्षों के लिए। तो आपको इतना याद रखना है, हितेंद्र दवे HSBC बैंक इंडिया के CEO बने रहेंगे 3 वर्षों के लिए। HSBC बैंक इंडिया की बात करें, 1853 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO कौन बन गए? हितेंद्र दवे। 1853 में इंडिया में क्या हुआ था? अप्रैल 1853 में इंडिया में पहली ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बिल्ड किया रहा है? तो इंडिया में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडियन ऑयल द्वारा बिल्ड किया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल द्वारा। देखिए, इस समय ग्रीन हाइड्रोजन बहुत चर्चा में है, आपको अलग अलग याद रखना है। इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी लेह लद्दाख में, इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहीं और इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में इंडियन ऑयल लॉन्च कर रहा है। ये आपको अलग अलग याद रखना है। इससे क्या होगा, जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो लगभग 25 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी पहले से होती, मतलब क्रूड ऑयल का रिफाइन पहले से होता है मथुरा रिफाइनरी में। अब इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बन गया है, तो हाइड्रोजन की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो लगभग 25 मिलियन टन के बराबर क्रूड ऑयल रिफाइनिंग बढ़ जाएगी। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे? मथुरा रिफाइनरी में इंडियन ऑयल लॉन्च कर रहा है। इंडियन ऑयल की बात करें, 1959 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे ख्याल से 1946 में। ये देख लीजिए, 1946 में इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि जो बैंकर्स होते हैं उनकी फैमिली पेंशन लास्ट ड्रॉन सैलरी से 30% बढ़ जाएगी। तो लगभग 30,000 से 35,000 तक की फैमिली पेंशन मिल जाएगी, जो अभी तक 9,284 रुपए मैक्सिमम मिलती थी। तो हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कहा था कि जो फैमिली पेंशन है बैंकर्स की वो 30% तक बढ़ जानी चाहिए, और उसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है। उसके अलावा जो NPS में पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन होता है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉयर बैंक्स कंट्रीब्यूशन पहले 10% था NPS के तहत, अब वो 14% हो गया है। तो IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के ये 2 अप्रूवल मिल गए हैं कैबिनेट द्वारा। इंडियन बैंक एसोसिएशन याद रखिएगा 1946 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? राजकिशन राय जी। CEO कौन है? सुनील मेहता। राजकिशन राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO भी हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंट्रीम CEO कौन बनी है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी एंट्रीम CEO बनी है कैरोल फर्तदो। जो भी नाम हो पढ़ लीजिएगा, ये है कैरोल फर्तदो। ये एंट्रीम CEO बनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अभी तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की के CEO थे नितिन चुंग। देखिए, इनका टेन्योर समाप्त हो गया। उसके बाद कैरोल फर्तदो ये एंटरिम CEO बनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये अभी क्या है? उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की CEO हैं। तो देखिएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई CEO कौन बनी है? कैरोल फर्तदो।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 2004 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है? समित घोष। स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टैब्लिश करने के लिए 100 करोड़ की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, पहले कितनी थी? 200 करोड़ की होनी चाहिए, पहले कितनी थी? 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये बुक किसने लॉन्च की है? तो एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फोंस ने ये बुक लॉन्च की है। किसने? केजे अल्फोंस ने। ये देख लीजिए, ये है केजे अल्फोंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री के केजे अल्फोंस। इन्होंने एक बुक लिखी है, नाम क्या है? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। हाल ही में बुक जो है नरेंद्र मोदी जी ने रिसीव की है, इसीलिए बुक चर्चा में है। तो नाम याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बुक किसने लिखी है? केजे अल्फोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिम बैंक द्वारा ग्रेटर माले कलेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड दिया गया है? तो एक्सिम बैंक ने $400 मिलियन दिया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट टोटल $500 मिलियन दिया है। एक्सिम बैंक का आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालदीव में कई सारे प्रोजेक्ट रन कर रहा है, उसके लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही इसकी फंडिंग की जा रही है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसके लिए $500 मिलियन दिया जा रहा है, जिसमें $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है और $100 मिलियन क्या है? ग्रांट। तो ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, जो $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है वो एक्सिम बैंक दे रहा है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक ब्रिज है 6.74 किलोमीटर का, क्योंकि मालदीव जो है कई सारे आइसलैंड का एक कंट्री है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सारे ब्रिज, जो सारे तो नहीं, जो सबसे बड़े 2 द्वीप हैं उनको जोड़ेगा। तो एक माले कैपिटल है और उसके साउथ में एक और कोतादू करके द्वीप है मेरे ख्याल से, उसको जोड़ेंगे। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी क्या है? रुफिया। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद शालेह। श्रीलंका के साउथ में आप देखेंगे तो माले आपको कैपिटल के रूप में मालदीव मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किस इंडियन स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। क्यों? पूरा रेगिस्तान है तो भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर राजस्थान के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब बस इतना याद रखिए आप। देखिए राजस्थान की जब भी बात आए तो चीफ मिनिस्टर के अलावा गवर्नर जो कलराज मिश्र हैं उनके अलावा आप याद रखिएगा, राजस्थान की ये बॉर्डर लाइन है, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। रेड क्लिफ लाइन एक और कंट्री के साथ इंडिया का बॉर्डर बनाती है, नाम क्या है? बांग्लादेश। और याद रखिएगा केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन किस वर्ष स्थापना की थी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। यहां से पढ़ लीजिए। चर्चा में इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बॉडी में जो 2 इलेक्शन हुए थे उसको जीत लिया गया है। हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस की 27th बैठक हुई। याद रखिएगा ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस, इसकी 27th बैठक हुई थी। कहां पे? कोट दे आइवरी की कैपिटल एबिडजान में। तो पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया कि यूपीयू कांग्रेस यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस की कौन सा एडिशन हुआ था रिसेंटली? 27। कहां हुआ था? कोट दी आइवरी के एबिडजान कैपिटल में। इंडिया ने 2 बॉडीज का इलेक्शन जीता है, बाकी आपसे ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी बॉडीज थी। तो इंडिया ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में 2 बॉडीज का इलेक्शन जीता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में स्थापना हुई थी। बर्न स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और मसाहिको मेतेको इसके डीजी हैं। G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है वुमेन एम्पावरमेंट पर, पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको एड्रेस किया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। ये हमारी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी। पहली बार G20 ग्रुप द्वारा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है वुमेन एम्पावरमेंट पर, इसको एड्रेस किया है किसने? स्मृति ईरानी है। अच्छा, इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किसने किया? इटली ने। देखिए 2021 में G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास है, आप याद रखिएगा। 2021 में इटली के पास है, 2022 में इंडोनेशिया के पास है, 2023 में इंडिया के पास। पहले इंडिया के पास 2021 में होने वाली थी, लेकिन पहले इंडिया ने इटली से चेंज किया 2022 के लिए, फिर 2022 से 23 के लिए इंडोनेशिया से चेंज किया। ये गलत लिख गया है, पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा। देखिए G20 ग्रुप की बात की जाए तो वर्ल्ड की 66% पॉपुलेशन, 85% जीडीपी, 80% इन्वेस्टमेंट और 75% वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है G20 ग्रुप। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, लेकिन 2008 से जो कंट्री के चीफ हैं यानी हेड्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो इस बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। G20 में कई सारे ग्रुप हैं, जिसमें इंडिया जो है सेकंड ग्रुप में है, आपको याद रखना है। 5 ग्रुप हैं G20 में, जिसमें से इंडिया सेकंड ग्रुप में है। G20 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसका पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क सेटअप किया रहा है? तो यूपी द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क सेटअप किया रहा है सेक्टर 9। देखिए यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 29 नोएडा के आसपास ही ये आपका यूपी गवर्नमेंट का पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जा रहा है। लेकिन हमारे ख्याल से ये नहीं पूछेंगे। देखिए दिल्ली में हुनर हाट हुआ था, उस दौरान कहा गया कि यूपी का पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ईडा के पास बनाया जाएगा सेक्टर 9 में। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी बनी थी, वो भी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में बनी थी। मैप में आप यूपी देख लीजिएगा और यूपी का जब भी नाम आए तो याद रखिएगा यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बहुत सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा काम मेरा मान, ये किसने स्कीम लॉन्च की है? मेरा काम मेरा मान स्कीम लॉन्च की है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। बेसिकली स्किलिंग के लिए स्कीम है। देख लीजिए स्किल्स को सम्मानित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेरा काम मेरा मान स्कीम लॉन्च की है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। इसमें क्या होगा? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 12 महीने तक के लिए। तो मेरा काम मेरा मान स्कीम किसने? पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च की। यह है मैप में पंजाब, कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। पंजाब का जब भी नाम आए तो याद रखिएगा सुखना लेक। सुखना लेक कहाँ है? पंजाब में है। रॉक गार्डन जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम गार्डन रख दिया गया था मेरे ख्याल से, वो भी चंडीगढ़ में ही है। सुखना लेक भी चंडीगढ़ में। और ये भी ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। ये देख लीजिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। इनके द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नेशनल डाटाबेस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। भूपेंद्र यादव जी ने कहाँ लॉन्च किया? दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि नए लेबर मिनिस्टर कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव जी। पुराने कौन थे? संतोष गंगवार थे, जो भी थे आप देख लीजिएगा एक बार। नए लेबर मिनिस्टर हैं कौन? भूपेंद्र यादव जी। उनके द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट देने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। 12 डिजिट का ये यूएन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? अजय माथुर। आरबीआई में 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जिसमें से ये बन गए हैं आपके अजय माथुर। ये देख लीजिए ये हैं अजय माथुर, आरबीआई के ईडी बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इससे पहले दिल्ली में काम करते थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अजय माथुर आरबीआई के नए ईडी बने हैं। आरबीआई के विषय में आप पढ़ लीजिएगा। कोलकाता में स्थापना हुई थी 1937 में, मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था इसका हेडक्वार्टर। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। उसी वर्ष बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी 1949 में पास हुआ था। सिविल कॉमर्शियल बैंक या फिर आप आरआरबीज की बात करें या पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह की बात करें, वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड रहती हैं। अब हेडक्वार्टर है मुंबई में। सत्यकांत दास कौन से गवर्नर है? 25th। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड से विग्रह किसने लॉन्च किया है? तो कमीशन किया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर हैं। देखिए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में 4 फोर्सेस आती हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, ये 4 फोर्सेस आती हैं आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो इसीलिए जो भी इसके शिप्स होंगे तो जायज़ है डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन इनको इनॉग्रेट करेगा, कमीशन करेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इंडिजिनियसली डेवलप किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप विग्रह को कमीशन कर दिया है। कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट में। विग्रह 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, याद रखिएगा 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है लार्सन एंड टुब्रो की मदद से। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें 1977 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट वयम रक्षाम। डीजी कौन है? के नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेड डेक्स्चर हाल ही में निधन हो गया। किससे रिलेटेड थे? फुटबॉल से रिलेटेड थे। टेड डेक्स्चर, ये हैं टेड डेक्स्चर, हाल ही में निधन हो गया इनका। ये आप देख लीजिए, सॉरी एग्रेसिव बैट्समैन थे, क्रिकेट से रिलेटेड थे, मैं फुटबॉल बोल गया, प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। टेड डेक्स्चर निधन हो गया, आप याद रखिएगा इंग्लैंड से रिलेटेड थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केयर, गुड बाय।